हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन नंबर जो हमारा है 21। सेक्शन नंबर 21 के अंदर डिफाइन किया गया है पब्लिक सर्वेंट को, यानी कि एक लोक सेवक कौन व्यक्ति होता है, पब्लिक सर्वेंट कौन व्यक्ति होता है। सेक्शन 21 के अंदर उसे डिफाइन किया गया है। इसके अंदर जितने भी डेफिनेशन दी गई है, जितने भी नीचे जो मेंशन किए गए हैं पॉइंट्स, ठीक है, उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर उस तरीके से काम करता है या उसकी उस तरीके से नियुक्ति की गई है जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके अनुसार, ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, एक लोक सेवक कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है सेक्शन 21 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। द वर्ड public servant denote a person falling under any of the description herein after flowing namely, यानी कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है उनके अनुसार जो भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होगा अंडर द इंडियन पिनल कोड, ठीक है, उसे हम क्या मानेंगे, पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, जो इनके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट जो था हमारा, उसे क्या कर दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। ठीक है, 1950 के अंदर एडॉप्शन हुआ एक्ट, तब उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर दिया गया है एवरी कमीशन इन द मिलिट्री, नोवल और एयर फोर्सेज, एवरी कमीशन इन द मिलिट्री, नोवल और एयर फोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि मिलिट्री के अंदर जो भी व्यक्ति है, ठीक है, कमीशन ऑफिसर है, तो वह क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, और एयरफोर्स के अंदर है और नेवल के अंदर या फिर नेवी के अंदर कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, तो गवर्नमेंट नेवी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, मर्चेंट नेवी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो वह व्यक्ति क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अगर वह गवर्नमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, जॉब पे रखा जाता है, तो सिंपल मीनिंग यही है कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को जॉब पे रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, या फिर गवर्नमेंट से वह कोई पे स्केल ले रहा है, ठीक है, या फिर पेंशन ले रहा है और उनके लिए काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। ठीक है, कमीशन का मीनिंग यहाँ पर है जो हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कमीशनड बोलते हैं, कमीशन ऑफिसर होते हैं मिलिट्री के अंदर। ठीक है, तो वह क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा पॉइंट नंबर थर्ड है, थर्ड के अंदर क्या दिया गया है, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज, यानी कि हर एक वह व्यक्ति, एवरी जज, हर एक जज, कोर्ट के अंदर तो आपने देखा होगा जज बैठते हैं, तो जज क्या हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज, और उसके साथ में जिस भी व्यक्ति को पावर दी गई है, ठीक है, कोई भी निर्णय करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, तो वह व्यक्ति भी क्या होगा, हमारा पब्लिक सर्वेंट होगा, वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनीबडी ऑफ पर्सन एनी एडजुकेटरी फंक्शंस। ठीक है, या तो जज है, वह क्या करता है, निर्णय लेता है, जजमेंट देता है, ठीक है, तो वह भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, या फिर एनी अदर पर्सन, उसके साथ में कोई अन्य व्यक्ति है। ठीक है, अगर आप एसडीएम की कोर्ट में कभी गए हो तो उसके पास क्या होता है कि एसडीएम बैठा होता है, साथ में दो मेंबर्स होते हैं, दो मेंबर्स क्या करते हैं, एसडीएम की हेल्प करते हैं। ठीक है, जो लीगल केस होते हैं उनके अंदर जो लीगल हेल्प करते हैं एसडीएम की, ठीक है, जो वो मेंबर कौन होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज ए मेंबर। ठीक है, तो वो क्या मेंबर क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे, वो जो मेंबर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेंबर है ये चुने गए थे, ठीक है, तो इनका काम क्या है और ये पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो वह वहां पर अपना प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुकेटरी फंक्शन, तो वह किसी भी फंक्शंस या कार्यों का निर्वहन करते हैं मिलकर, ठीक है, तो वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। पॉइंट नंबर जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या डिफाइन किया गया है,
एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर एक ऑफिसर कोर्ट ऑफ जस्टिस का यानी न्याय के न्यायालय का हर एक ऑफिसर क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। जो भी न्यायालय के अंदर काम करते हैं वह क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्लूडिंग ए लिक्विडेटर, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है वह भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। रिसीवर हो गया वह भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। और कमिश्नर, ठीक है, जो कमिश्नर होगा वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। अब बात करते हैं कि लिक्विडेटर कौन होता है। लिक्विडेटर कौन होता है, एक व्यक्ति जिसे अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप होती है, ठीक है, वाइंड अप होती है अगर कोई कंपनी, ठीक है, तब एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। जो भी क्लेम होते हैं कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है, तो उनको सेटल करने के लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के डिसोल्यूशन होने से पहले। ठीक है, तो जो लिक्विडेटर क्या काम होता है, जो सेटल करना होता है अगर कोई कंपनी डिसोल्व हो रही है तो। ठीक है, लिक्विडेटर इज ए पर्सन ऑफिशियली अपॉइंटेड लिक्विडेट ए कंपनी और फर्म। Their duty is to ascertain and settle the liabilities of a company or firm. If there are any surplus, अगर कोई उनका बकाया रहता है किसी भी कंट्रीब्यूटर का, ठीक है, तो वह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है, लिक्विडेटर का होता है, ताकि कोई भी उनके बीच में डिस्प्यूट ना रहे किसी भी पार्टीज के बीच में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो कंपनी, कई कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप के अंदर होती है, तो वहां पर उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना रह जाए, तो इसलिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है और वह क्या काम करता है, उनके बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सेटल का काम करता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो। अब बात करते हैं हम एक रिसीवर की, कि एक रिसीवर कौन होता है। रिसीवर कौन होता है, अंडर ऑर्डर 40 के अंदर, इसे सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर मेंशन किया गया है कि उसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि एक रिसीवर कौन होता है। द रिसीवर एंड independent and impartial person who is appointed by the court to administer, manage, that is to protect and preserve a disputed property involved in a suit. Such a receiver appointed by the court would be responsible for the maintenance of the property। यानी एक रिसीवर का काम क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है या जिसके अगेंस्ट में कोई सूट है, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्ट का काम किसका होता है, रिसीवर का काम होता है। जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, रिसीवर का होता है। और उसको मैनेज करने का काम भी किसका होता है, रिसीवर का होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर दो पार्टीज के बीच में कोई प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्टीज है, पार्टी वन, पार्टी टू। तो पार्टीज वन एंड टू के बीच में डिस्प्यूट ये है कि यह प्रॉपर्टी, ये बोलता है मेरी है, यह पार्टी बोलती है प्रॉपर्टी मेरी है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट अराइज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, इसके ऊपर अगर ये कोई कंस्ट्रक्शन करता है या ये कोई कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन से क्या कर देती है, सटे लगा देती है कि इसके ऊपर रोक लगा दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीवर का काम हो सकता है, अगर या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अवैध कब्जा किया हुआ था किसी ने, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी, रिसीवर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उस प्रॉपर्टी की कि उसके ऊपर कोई क्या ना कर ले, कब्जा ना कर ले, या फिर कोई अन्य कार्य ना कर ले, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ना कर ले, उसके प्रोटेक्ट का, उसके मैनेज का, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो एग्जांपल यही है, इससे आपको इजीली याद रहेगा कि रिसीवर कौन होता है, जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई भी सूट है तो। और कमिश्नर, कमिश्नर का तो आपको पता ही है कि जो हमारे कमिश्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, केस की सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो लोअर कोर्ट होती है वहां पर सुनवाई होती है, तो वो क्या करते हैं, जो अपना डिसीजन देते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो लोगों के हित में कार्य करते हैं। तो
उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड 1860। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 21 ऑफ पब्लिक सर्वेंट के अंदर आता है कमिश्नर, तो वह क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। कि कमिश्नर की क्या बनती है, लाइबिलिटीज बनती है कि वह हमें प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब बात करते हैं हम हुज ड्यूटी इट इज, जिसकी यह ड्यूटी बनती है वे सारे के सारे। ठीक है, एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑफ ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, या फिर कोई भी ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ, या फिर रिपोर्ट देता है किसी भी मैटर पर, लॉ के कानूनी मैटर पर कोई भी रिपोर्ट देता है, और फैक्ट किसी भी जो हमारे क्या होते हैं फैक्ट पे, तथ्य पे रिपोर्ट देता है, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या फिर कोई दस्तावेज को रखना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, वह भी क्या होगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसकी ड्यूटीज बनती है, उसकी यह ड्यूटी है, तो वह क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का वह क्या कर सकता है, चार्ज ले सकता है। ठीक है, और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है। चार्ज का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसने लोन लिया था। ठीक है, तो लोन लेने के बाद उसने, मान लीजिए एसबीआई बैंक से लोन ले लिया, लोन लेने के बाद उसने क्या, लोन चुकाया नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, प्रॉपर्टी बना ली, बिजनेस सेटअप कर लिया अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, बाद में क्या होगा, वह डिफॉल्टर हो गया। तो डिफॉल्टर होने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कोर्ट क्या करता है, एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है कि आप जो उसकी है संपत्ति को क्या कर ले, सील कर ले, कब्जे में ले ले। तो वहां पर क्या कर सकते हैं कि वो उसकी संपत्ति को जिस व्यक्ति ने कब्जे में लिया है वह क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी कौन करता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो लोग अवैध कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं बिना किसी अथॉरिटी के। ठीक है, तो वहां पर जो बिना किसी अथॉरिटी के वो बिल्डिंग बना देते हैं, तो उन्हें गिराया जाता है, और जो गिराने का काम करते हैं, ठीक है, कोर्ट के द्वारा उनको आदेश दिया जाता है कि आप इनको क्या कर दीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। तो वहां पर जो डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी होती है, जो व्यक्ति है कार्य करता है, वह कार्यकर्ता कौन होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल अच्छे से याद हो जाएंगे आपके, क्योंकि डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अगर वह व्यक्ति भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, या फिर कोई एग्जीक्यूट करता है कोई भी जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, या फिर कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। ठीक है, तो वह भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। और टू इंटरप्रेट, या फिर कोई व्यक्ति क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, व्याख्या करता है किसी भी चीज की। मान लीजिए कोई लॉ के पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो व्याख्या कौन करेगा, व्याख्या कौन करेगा, जिस व्यक्ति को नॉलेज होगी। तो लीगली ऑथराइज्ड पर्सन होगा। ठीक है, उसको यह वर्क दिया जाएगा, एम्पावर होगा लॉ के द्वारा। अगर वह एम्पावर है, एम्पावर होने के बाद उसे अथॉरिटी होती है कि वह उसे इंटरप्रेट कर सके। अगर वह उसे इंटरप्रेट करता है तो वह कौन होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। अगर एम्पावर्ड हो गया तो डायरेक्ट सी बात है कि वह पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, और जो ऑर्डर को क्या करे, ऑर्डर को क्या करे, मेंटेन रखे कोर्ट के अंदर, जो आदेश है कोर्ट के अंदर उनकी पालना करे। ठीक है, एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय ए कोर्ट और जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, या फिर स्पेशली ऑथराइज, कोई स्पेशली ऑथराइज किया गया है पर्सन, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, तो उसकी ड्यूटी बनती है कोर्ट के कार्य का निर्वहन करने के लिए, उसके कोर्ट के लिए कार्य करने की उसकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो वह क्या करता है, वह भी कार्यकर्ता होगा, जो सॉरी वह भी जो अधिकारी होगा वह पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है, बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, कोर्ट के द्वारा जो परफॉर्म करेगा ड्यूटीज को, वह भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कौन पब्लिक
सर्वेंट माना जाएगा। पॉइंट नंबर जो हमारा फोर्थ था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा, जैसे मान लीजिए पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सरकारी वकील भी हम जिसको बोल देते हैं, तो वह भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, और जो हमारे जो पुलिस वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जो गवर्नमेंट से क्या लेता है, पेंशन लेता है। ठीक है, पेंशन का मतलब ये नहीं कि बुढ़ापा पेंशन हो गई, ठीक है, या फिर और कोई पेंशन होगी। पेंशन का मतलब ये है कि वह कोई पे स्केल पे है, जिस गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, पे कर रही है किसी काम को करने के लिए, या फिर कमीशन है, या फिर कोई कमीशन लेता है। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसे अपॉइंट किया गया है, तो वह हर व्यक्ति क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर जो फिफ्थ है हमारा, एवरी ज्यूरीमैन, assessor or a member of a panchayat assisting a court of justice or public servant। ठीक है, every juryman, juryman means a group of people legally stated to hear a case and decide what are the facts। ठीक है, a group of people, आपने सुना होगा कई बार, जो जज की बेंच है, ठीक है, वह बैठ के क्या करती है, डिसाइड करती है किसी भी केस लॉज को। ठीक है, तो मोर देन वन जज। ठीक है, तो एक से ज्यादा जज बैठ के जब किसी भी केस, पर्टिकुलर केस के ऊपर कोई जजमेंट देते हैं या किसी केस का डिसीजन लेते हैं, तो वह क्या हो गया, जूरीमैन हो गया, पांच पांच व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो पांच जजेस की बेंच हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जूरीमैन हो गया। ठीक है, तो वे लोग क्या करते हैं, एक केस के ऊपर, पर्टिकुलर केस के ऊपर या फिर केसेस के ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं, तो उन्हें हम ज्यूरीमैन बोलते हैं, तो वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो अब बात करते हैं असेसर की। असेसर, इन लॉ ए पर्सन called upon by the courts to give legal advice and assistance and in many instances to act as surrogate। ठीक है, तो असेसर कौन होता है, क्या करता है, लीगल एडवाइस और असिस्ट करता है। ठीक है, लीगल एडवाइस देता है या फिर कोई असिस्ट करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असेसर बोलते हैं। और ए मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ए मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ पंचायत कौन होता है, एक मेंबर जो कि गांव के अंदर जैसे चुना जाता है, पंचायत के अंदर मेंबर होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ ए पंचायत। पंचायत का जो मेंबर होता है, असिस्टिंग, कोर्ट को असिस्टिंग करता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, न्यायालय को कोई भी चीज बताता है, तो वह भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, किसी चीज में मदद करता है कोर्ट की। ठीक है, तो वह भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट की हेल्प करता है। ठीक है, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। हेल्प कैसे करेगा, मेंबर ऑफ पंचायत के, मेंबर ऑफ पंचायत कैसे हेल्प करता है, मान लीजिए कोई केसेस है, ठीक है, जमीन से रिलेटेड है या फिर गांव से रिलेटेड है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सूट, कोई सूट है किसी जमीन से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नमेंट जमीन है, गांव के अंदर है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई सूट है, उसकी जानकारी देता है, उसके बारे में बताता है, उसे वेरीफाई करवाता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस के अंदर क्या होता है, कोई मेंबर है, ठीक है, पुलिस जाती है, मेंबर के पास जाती है, तो गांव के अंदर कोई व्यक्ति है, उसके घर की पूछताछ भी कर सकती है, और वहां पर जो असिस्ट करता है उनको बताता है, मेंबर है जो उसके बारे में बताता है, जो जिस व्यक्ति ने क्राइम किया उसके घर के बारे में इंफॉर्मेशन देना, या फिर अदर चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऐसे उनको असिस्ट करना, वह क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो ऐसे जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर जो हमारा सिक्स है, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। ठीक है, एवरी आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कौन होता है, ए पर्सन is appointed by the court to settle a matter between two parties and two groups। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, डिसाइड क्या करता है, अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा। ठीक है,
एम्पावर किया गया है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा आप एम्पावर कर दिया गया कि आप दो पार्टीज के बीच में क्या करोगे, कोई भी डिस्प्यूट है उसको क्या करोगे, सेटल करोगे, डिसाइड करवाओगे। ठीक है, तो वहां पर दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है, अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, ठीक है, तो वहां पर जो ये काम करता है, इसे हम मीडिएटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बीच में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उनके केस की सुनवाई करता है और दोनों को क्या करता है, समझौता करवा देता है। तो यहाँ पर वह काम किसका होता है, आर्बिट्रेटर का। वह भी क्या होता है, हमारा पब्लिक सर्वेंट होता है। और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास क्या कर दिया जाए, रेफर कर दिया जाए कि यह केस है, आप डिसाइड करोगे इसे। ठीक है, तो वहां पर वह व्यक्ति क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर कोई व्यक्ति है वह रिपोर्ट करता हो कोर्ट को। ठीक है, और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, या फिर कोई अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, किसी को क्या कर दिया जाए, कॉम्पिटेंट हो यानी योग्य अथॉरिटी हो, उसे कोई पावर हो, ठीक है, किसी भी डिसीजन लेने की या कोई काम करने की, तो वह अथॉरिटी भी क्या कहलाएगी, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, जो इन तरीकों से काम करता होगा या फिर जिनको इस तरीके से एम्पावर किया गया होगा लॉ के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेवंथ। सेवंथ के अंदर डिफाइन किया गया है, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। ठीक है, एवरी पर्सन वह हर एक व्यक्ति जो ऑफिस होल्ड करता है, यानी ऐसे नियुक्ति दी गई है, उसे ऐसे नियुक्त कर रखा है कि वह क्या कर सकता है, एम्पावर है, उसके पास क्या है, शक्तियां हैं, टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, किसी भी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट यानी कारावास के अंदर रख सकता है। ठीक है, यानी कस्टडी के अंदर पकड़ के उसे बैठा के कहीं भी स्मॉल स्पेस कन्फाइनमेंट में, मतलब स्मॉल स्पेस, ठीक है, किसी भी जगह पर उसे कारावास के अंदर रख सकता है, जैसे जेल के अंदर जेलर हो गया। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। एवरी ऑफिसर ऑफ ए गवर्नमेंट, हर एक ऑफिसर आ गया ना यहाँ पे, हर एक ऑफिसर गवर्नमेंट का हर एक अधिकारी, हुज ड्यूटी इट इज, उसकी क्या ड्यूटी बनती हो, एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, जो क्या करता हो, ऑफेंस को, अपराधों को प्रिवेंट करता हो, रोकता हो। ठीक है, कोई भी अगर अपराध हो रहा है तो उसका रोकने का काम कौन करता है, पब्लिक सर्वेंट करता है। ठीक है, वैसे तो हम भी रोक सकते हैं, ठीक है, पुलिस को हम इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। अपराध, अगर आप कोई अपराध होते हुए देख रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो एम्पावर्ड है, कौन एम्पावर्ड है, प्रिवेंट ऑफेंसेस करने के लिए, जिसको क्या हो रहा है, सैलरी मिल रही है सरकार से। ठीक है, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस को क्या है, सैलरी मिल रही है, उनका काम है, वो करेंगे प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रिवेंट करेंगे, ऑफेंस को रोकेंगे कहीं पर अगर कोई ऑफेंस होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पब्लिक प्लेस पर हल्ला कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, ठीक है, जिससे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होती है, जिसके कारण जो क्या है, गलत भावना फैलती है समाज के अंदर, उसको रोकने का काम करते हैं, तो वह क्या होगा, प्रिवेंट ऑफेंसेस, ऑफेंस को रोकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, या फिर क्या करे, ऑफेंसेस की जो इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, कहां पर दे, पुलिस के अंदर दे दे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे सीआईए के अंदर क्या होता है, कुछ ऑफिसर है अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है कि स्पेशली सीआईए के अंदर अपॉइंट किया जाता है सिविल ड्रेस के अंदर। क्यों किया जाता है उन्हें, उनको ऐसी जगह पे भेजा जाता है, मान लीजिए कोई मंत्री आ रहा है कहीं पर भी,
ठीक है, तो वहां पर उनको पहले से ही भेजा जाएगा कि आप जाके वहां का देखिए कि क्या रहा है, कोई कभी किसी के ऊपर साइन ना फेंक दे, कोई मंत्री के ऊपर कोई जूता ना फेंक दे, या कोई अदर क्राइम ना कर दे, ठीक है, कोई अपराध ना कर दे। तो ऐसे ऑफेंसेस की पहले से जानकारी किनको होती है, सीआईए वालों को होती है। आपने देखा भी होगा कि उनको पता होता है कि कहाँ पर क्या ऑफेंस हुआ है और किसने किया होगा, तो उनको पता होता है पहले ही, क्योंकि वो लोगों के बीच में मिलकर रहते हैं, ठीक है, और क्या माहौल है वो देखते हैं, तो इसलिए उनको पता होता है कि क्या ऑफेंस हो सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तो वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, ठीक है, तो जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, न्याय दिलवाने का कार्य किया जाता है, तो वह भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। न्याय कैसे दिलवाया जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कर दिया उसके ऊपर, या फिर झूठा मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो उनको न्याय दिलवाया जाता है, ठीक है, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है, तो वहां पर पीपी है या फिर कोई विक्टिम है, उसको पीपी दिया जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाता है। तो वहां पर जो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वह क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, तो वह क्या करता है, न्याय दिलवाने का काम करता है। तो ऑफेंडर्स को भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको इंसाफ दिलवाया जाता है। अब बात करते हैं हम, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस, और जो क्या करें, प्रोटेक्ट करें, किससे, हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, सेफ्टी और कन्वीनियंस, ठीक है, हेल्थ को हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। तो हेल्थ को प्रोटेक्ट का एक एग्जांपल अच्छा है, जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हो गए, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है, तो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि जहां पर उसको लगता है कि हाँ यह व्यक्ति कोई कुछ भी मिलावट कर रहा है, तो उसके सैंपल्स उठाएंगे, ठीक है, उसको चेक करेंगे, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ घोटाला कर रहा है, तो उसको उठा के क्या कर देंगे, जेल में डाल देंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता लेकिन उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो वहां पर जो पब्लिक हेल्थ का काम कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी है, उसके अंदर भी हेल्थ है तो वेल्थ है, तो वहां पर जो वो कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट। सेफ्टी, सेफ्टी के अंदर ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है, वो भी हमें सेफ करती है, लेकिन हमारे क्या है, लोग डर के भागते हैं ट्रैफिक पुलिस से। क्यों डर के भागते हैं, क्योंकि हेलमेट नहीं डालेंगे, ठीक है, तो वे क्या कर देंगे, चालान काट देंगे, कहीं और से निकलेंगे, रास्ता शॉर्ट देखेंगे, लेकिन हेलमेट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेफ्टी का काम करती है, ट्रैफिक पुलिस हो गई। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, जो हमारे रेड लाइट होती है, रेड लाइट पर क्या होता है, गाड़ी को रुकना होता है, किस लिए रुकना होता है, ताकि दूसरे वाले साइड वाले भी आराम से क्रॉस कर सकें, कोई एक्सीडेंट के चांसेस ना हो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है, तो वो क्या करते हैं, रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, फिर उसका चालान कट जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक हो गया तो बहुत अच्छा हो गया कि अपने आप चालान कट जाए, तो उसको पता चल जाए कि तूने क्या किया है, तो यह भी क्राइम ही है, ठीक है। या फिर अगर ना दिख रहा उसको, उधर से वो आ रहा है व्यक्ति और उधर से वो क्रॉस करने लग जाए दूसरा व्यक्ति, तो एक्सीडेंट के चांस होते हैं। तो यहाँ पर जो सेफ्टी का काम करती है वो हमारी ट्रैफिक पुलिस करती है, ठीक है, जिसके कारण लोग डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, कार के अंदर सीट बेल्ट लगाना चाहिए, तो आपकी सेफ्टी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर जो हमारा नाइन्थ है, नाइन्थ पॉइंट नंबर के अंदर क्या दिया गया है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो किसी भी ऑफिसर की ड्यूटी क्या बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है प्रॉपर्टी को लेना, रखना, कीप और एक्सपेंड, ठीक है। तो एक्सपेंड यानी बढ़ाना, बिगर देन, ठीक है, तो उसे और बढ़ाना प्रॉपर्टी को, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और टू मेक एनी सर्वे, ठीक है, या फिर कोई सर्वे करना है। सर्वे का मतलब जैसे मान लीजिए हमारी जनसंख्या की जनगणना होती है, ठीक है, तो उसका भी सर्वे होता है, ठीक है। अब एनिमल्स का भी सर्वे होने लग गया है, जो पशु रखते हैं उनका भी सर्वे होने लग गया कि कहाँ पर किस एरिया में कितने पशु हैं, ठीक है, मतलब जो लोग रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सर्वे होते हैं, या फिर कोई अन्य चीज ले लीजिए, ठीक है, तो सर्वे हो सकते हैं, वो करते हैं, तो वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट का काम होता है। असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द
गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के बिहाफ पे होते हैं, ठीक है, आपने देखा हो कभी सरकारी चीजों के ठेके उठते हैं, तो वहां पर जो ठेकों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो उन्हें लीज पर देते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे, ठीक है। और टू एग्जीक्यूट एनी रिवेन्यू प्रोसेस, या फिर कोई एग्जीक्यूट करते हैं रिवेन्यू प्रोसेस को, ठीक है, और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट, या फिर कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है उस इंटरेस्ट के बारे में कोई रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो यहाँ क्या है, रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि जो कौन करता है रिपोर्ट, मान लीजिए जैसे पटवारी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, पटवारी हो गया, ठीक है, तो वहां पर जो वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, कोई भी जैसे एरिया के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि कहाँ किसकी प्रॉपर्टी क्या चल रहा है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम उसका होता है। तो वहां पर जो वो काम करते हैं तो वो क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और प्रिवेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जैसे उनका देख दिखाव करना, रखना उनको, ठीक है, जैसे आप अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको रिकॉर्ड रूम मिलेगा, रिकॉर्ड रूम के अंदर क्या होगा, आपको जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लास्ट जब से हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद से, वहां का जो डाटा है ना, आपको वो सारा का सारा मिलेगा कि कब प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, फिर किसके नाम पे आई, अब किसके नाम पे है, ठीक है, तो वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड मिलेगा। जो वो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको क्या करना, रखना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो व्यक्ति वहां पर उसका देखभाल कर रहा होगा, वहां पर अपॉइंट किया गया है, उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। वह पब्लिक के लिए काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो आई होप आपको यह पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिए अपना। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर जो 10th के अंदर डिफाइन किया गया है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक टेक ठीक है, प्रॉपर्टी को टेक करना, लेना, रिसीव करना उसको, या फिर कीप और एक्सपेंड, या फिर बढ़ाना रखना, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी टू मेक एनी सर्वे, या फिर क्या कर किस लिए, सर्वे के लिए, और असेसमेंट, or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को लेना, रखना या फिर बढ़ाना, ठीक है, किसी भी जो है विलेज से क्या करना है, टैक्स टैक्स लेना या फिर उसका रेट निर्धारित करना। ये जो कार्य करते हैं वो कौन होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई होती है, तो वह कौन होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। किसी भी विलेज, किसी गांव की या टाउन की, कस्बे की, या फिर डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिला के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर, अगर आप गांव के अंदर रहते हैं तो अगर वहां पर आपका कोई ना कोई जैसे हाउस टैक्स हो गया, उसका बिल आता है तो वह आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ से जो आपका पानी का बिल आता है उसको आपको पे करना पड़ता है। आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम की तरफ से आपके पास जो बिल्स आते हैं, बिजली का बिल हो गया, सीवर का बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया, पानी का बिल हो गया, ये सब चीजें क्या है, पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो और इनका क्या किया जाता है, जो टैक्स हमसे लिया जाता है, ठीक है, टैक्स लिया जाता है, उसका क्या किया जाता है, हमारे कॉमन पर्पज के लिए उसे यूज किया जाता है। यूज कैसे किया जाता है, जैसे रोड बना दिया, कोई स्टेडियम बना दिया, कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी बना दी, या फिर कोई अन्य चीज किसी पर्पज के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो वो सरकार क्या करती है, हमारा पैसा दिया हुआ हमारे लिए ही यूज करती है। और जो ये कार्य करते हैं, इन चीजों को क्या करना, लेना, टैक्स को लेना, रेट का निर्धारित करना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जाते हैं। और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द एसरटेनिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो राइट्स है, राइट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो गांव के अंदर होते हैं, विलेज के अंदर, टाउन के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हर चीज के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है।
ठीक है। अगर आप किसी घर में रह रहे हैं तो उसकी आपकी क्या होगी, रजिस्ट्री होगी, यानी कि डीड होगी। ठीक है। तो आपकी जैसे आप सेल करते हो तो सेल डीड, परचेज करते हो तो उसकी भी डीड बन के आती है आपके नाम पर। जो हाउस होता है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्टोर्स होते हैं। मतलब उनके पास डाटा होता है उस चीज का कि हाँ इस व्यक्ति ने यह हाउस बेचा था और इसी ने परचेज कर लिया। तो वह डॉक्यूमेंट को भी प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है, एक पब्लिक सर्वेंट का काम होता है। यानी वह अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो वह कार्य कर रहा है, तो वह भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। यह एक एग्जांपल है। तो अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हो या कोई कार्य करते हो, जैसे तहसील हो गया, तहसील के अंदर जो कार्य होते हैं, ठीक है, वहां पर भी वो सभी व्यक्ति क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। 11th जो पॉइंट है हमारा, 11th पॉइंट के अंदर क्या डिफाइन किया गया, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वैल्यू of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। यानी कि हर एक वह व्यक्ति जिसकी क्या ड्यूटी लगाई गई है या फिर कोई ऑफिस है, ठीक है, ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड, वह एम्पावर किया गया है, उसे शक्तियां दी गई है, टू प्रिपेयर, किसी भी प्रिपेयर करने के लिए, किस चीज के लिए, इलेक्शन के लिए। ठीक है, कि आप इलेक्शन की क्या करोगे, तैयारियां करवाओगे कि इस तरह से जो इलेक्शन है वह कंडक्ट होंगे, उसकी डेट स्पेसिफिक मेंशन की जाएगी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप प्रचार कर सकते हो और इस दिन इलेक्शन होगी। ठीक है। और इलेक्शन होंगे उस दिन का टाइम निर्धारित किया जाएगा कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप वोट डाल सकते हो। उसको पब्लिश करने का काम, ठीक है, पब्लिश करने का यानी लोगों को बताने का, ठीक है, प्रसारित करने का काम, मेंटेन का काम, मेंटेन किए जाएंगे कि आप इस समय सीमा के अंदर और इस तरीके से ही आप प्रचार कर सकते हो। ठीक है, आप कोई इलीगल तरीका यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो उसको मेंटेन किया जाता है। और रिवाइज एन इलेक्ट्रल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, या फिर कोई इलेक्ट्रल रोल रिवाइज किया जाता है, ठीक है, दोबारा से उसे दोहराने का काम हो गया। ठीक है, यानी फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसे रिवाइज का काम। ठीक है, इलेक्ट्रल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन, और कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, या फिर कोई हिस्सा बनता है इलेक्शन के पार्ट का। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, पार्ट ऑफ एन इलेक्शन हिस्सा बनता है, ठीक, कंडक्ट करवाता है। तो ये क्या होती है, सारी चीजें निर्धारित किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है, किस ऑफिसर के द्वारा की जाती है, और जो वह ऑफिस होल्ड करता है, उसे एम्पावर दी गई है, वह व्यक्ति कौन होगा, आपका पब्लिक सर्वेंट होगा। पब्लिक सर्वेंट होने के बाद उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है, मान लीजिए कोई इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वह क्या करेगा, मेंटेन करने के लिए उसको उसको बोलेगा कि भाई इस तारीख को इस इतने बजे तक आप प्रचार कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए 5 इलेक्शन 15 दिन के बाद होने, तो आप सिर्फ 13 दिन तक ही प्रचार कर सकते हो। उसके बाद आप जो है रेडियो से प्रचार नहीं कर सकते हो, आप डोर टू डोर प्रचार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वहां पर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, आपका जो निशानदेही करते हैं कि आपने वोट डाल दिया है, आप ऐसे निशान लगाते हैं, तो वहां पर कि इस व्यक्ति ने वोट डाल दिया है। ठीक है, तो वह मार्क इसलिए किया जाता है कि ताकि आप दोबारा वोट ना डाल सको। ठीक है, और वह जो कार्य करता है उस समय पर वह भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, और सबका जो वहां पर मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने क्या मतलब है कि कोई यहाँ पर दंगा ना कर दे, हल्ला ना कर दे, वोटिंग के अंदर कोई चीटिंग ना कर ले, ठीक है, गलत तरीके से वोट ना डालने। तो वहां पर हर चीज को मेंटेन किया जाता है। तो वहां पर जो व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं वो कौन होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। 12 के अंदर क्या दिया गया है, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन हर एक वह व्यक्ति इन ए सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, जो हमारा पॉइंट है 12th पॉइंट के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि एवरी पर्सन हर एक वह व्यक्ति जो क्या करता है, सर्विस के अंदर है, और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको कौन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पे कर रही है, और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन, या फिर किसी अलग तरीके से उसको फीस दे रही है, या फिर
उसको कमीशन दे रही है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। किस चीज के लिए? वह पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा उसे उसके लिए चुना गया है। तब वहां पर अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे देती है, किस चीज के लिए? परफॉर्म करने के लिए, उसकी ड्यूटी को, ठीक है, कमीशन हो, फीस हो या फिर पे हो, सैलरी रेगुलर उसकी आ रही हो, तब वहां पर जो व्यक्ति होगा उसको ये चीजें मिल रही है, तो वह क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जैसे आपने होमगार्ड देखा होगा, होमगार्ड की नियुक्ति की जाती है तो 6 मंथ तक उनको रखा जाता है। तो वह क्या करते हैं? अपनी ड्यूटी करते हैं, परफॉर्म करते हैं, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करते हैं तो उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, 6 मंथ तक वो ड्यूटी करते हैं, तो वह क्या हुए? पब्लिक सर्वेंट हुए, ठीक है। तो एक टाइम लिमिट है उनकी कि इस समय तक आप 1 साल के अंदर इतना वर्क करोगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से मिल रहा है पे, गवर्नमेंट कर रही है उनको। तो इसके अंदर क्लियर हो गया कि आपका जो भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी हो, कि कोई भी काम कर रहा हो, अगर उसको पे हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उसको पे हो रही है, फीस हो, कमीशन हो, किसी भी तरीके से हो, वह क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर जो बी है, इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी corporation established by or under a central, provincial or state act or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956, ठीक है। According to the 1956 of the Companies Act section 617 के अनुसार कंपनीज एक्ट के, ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के अंदर काम करता है, किसी भी बैंक के अंदर काम करता है, ठीक है, और वहां पर उसको क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जा रहा है और गवर्नमेंट के लिए वह ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वह क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। जो व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करता है तो वह पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके तो आप ओनर हो, आप कंपनी के ओनर हो, तो आप उसे सैलरी पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का तो क्या फायदा उसमें, ठीक है। भले ही आप चाहे पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाओगे, बिकॉज आप किसके लिए काम कर रहे हो? किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसमें गवर्नमेंट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 617 है, उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि वह व्यक्ति जो क्या है, क्या करेगा? गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, ठीक है, वह क्या कहलाएगा? पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। तो अब देखते हैं हम इसकी इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन है हमारे, इलुस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया? तो ए म्युनिसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट। एक जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वह क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है। नगर निगम में गए हो तो आपने जरूर देखा हो कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारी, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, पर्सन एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द अबाउट डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट व्हाटएवर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर नोट। यानी कि जो हमने सारा पीछे पढ़ा है, जितने भी 12 पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, उन 12 पॉइंट्स के अनुसार क्या है? वह व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होगा जो उन पॉइंट्स के अंदर डिफाइन किया गया, उन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो व्यक्ति को बताया गया कि इस तरह से व्यक्ति है, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति रहा होगा, ठीक है, तो हर व्यक्ति के बारे में दिया गया उसके अंदर, और लास्ट जो 12 पॉइंट था उसके अंदर तो क्लियर ही मेंशन कर दिया गया कि जो सरकार से पे लेता है, सरकार के लिए काम करता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वह क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर भी यही दे दिया गया कि जो अबाउट डिस्क्रिप्शन है वह दी गई थी, उनके अनुसार वो चाहे क्या किया गया हो, पब्लिक सर्वेंट होगा, वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया हो या ना अपॉइंट किया गया हो, ठीक है, तो वह क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या होता है, अधिकारियों को
क्या है, पावर दे दी जाती है कि आप उन्हें अपॉइंट कर लीजिए। ठीक है, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर कर लिया जाता है और वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से सैलरी देते हैं और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई है, किसी एम्पावर्ड अधिकारी के द्वारा उसकी नियुक्ति हुई है, तो वह भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन जो हमारी 2 है। सेकंड एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या दिया गया है, whenever the words public servants occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his rights to hold that situation। यानी कि उसकी जो राइट्स है उसके अंदर कोई भी चाहे लीगल डिफेक्ट्स हो, ठीक है, अगर वह पब्लिक सर्वेंट है, द वर्ड जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर दे शैल बी अंडरस्टूड, तो उससे यह माना जाएगा कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वह अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके अंदर कोई लीगल डिफेक्ट हो गया, उसके राइट्स का या फिर वॉयलेट हो गया, ठीक है, या वह क्या रहेगा, पब्लिक सर्वेंट रहेगा। या फिर कोई व्यक्ति है, वह क्या कर देता है, मान लीजिए उसने क्या कर लिया है, रिश्वत ले लिया और उसे पकड़ लिया गया है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, तब भी वह क्या रहेगा, पब्लिक सर्वेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रायल चलेगी, बाद में उसे क्या कर दिया जाए, क्या पता दोबारा ज्वाइन करवा दिया जाए, तो उस दौरान है वह अगर कोई भी लीगल डिफेक्ट होता है तो उससे यह नहीं होगा कि यह पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा है, या फिर उसे टर्मिनेट कर दिया जाए। टर्मिनेट करने के बाद एक व्यक्ति को जो पूरी तरह से खत्म कर दिए जाते हैं, जो उसके राइट्स होते हैं, फिर वह पब्लिक सर्वेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ना फिर उसको जो पे है वह करेगी गवर्नमेंट, और ना ही कोई भी जो उसके एक्सपेंसेस है या फीस है, कमीशन है, ठीक है, उसको देगी सरकार है। ठीक है, तो वहां पर जो अगर कोई भी लीगल डिफेक्ट होता है तो वहां पर क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट है, उसके राइट्स है। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई भी राइट्स होल्ड किए जाते हैं इन दैट सिचुएशन, तो वह व्यक्ति क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है, अब जो हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है उसे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन जो 3 है हमारे, इसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, जो एक्सप्लेनेशन 3 है, the word election denotes an election। the word election क्या डिनोट करता है, the denotes an election को, चुनाव को। ठीक है, for the purpose of selecting member, किसके लिए, purpose of selecting members। ठीक है, तो चुनाव के द्वारा क्या किए जाते हैं, क्या पर्पज होता है चुनाव का, कि जो सिलेक्टिंग मेंबर है उन्हें चुना जाए ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव हो, या फिर म्युनिसिपल के इलेक्शन हो, या फिर कोई अन्य अथॉरिटी हो। ठीक है, ऑफ वट एवर करेक्टर, या फिर कोई भी चाहे करेक्टर हो, द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाय और अंडर एनी लॉ प्रेस्क्राइब्ड एज बाय इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन के द्वारा कोई भी मेथड हो, ठीक है, तो वहां पर जो व्यक्ति होंगे, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है, तो वहां पर इलेक्शन का मतलब चुनाव, चुनाव के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव के हो या फिर म्युनिसिपल के हो या फिर अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के इलेक्शन हो। ठीक है, तो वो इलेक्शन होंगे, तो वो इलेक्शन होंगे वट एवर करेक्टर ऑफ मेथड ऑफ सिलेक्शन, चाहे किसी भी तरीके से उनका सिलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वोट के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाता है, जो मेंबर होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति को चुना जाता है, तो चुनाव के अंदर विच इज बाय और अंडर एनी लॉ प्रेस्क्राइब्ड एज बाय इलेक्शन। ठीक है, तो वहां पर जो लॉ के द्वारा, ठीक है, एम्पावर किए जाते हैं व्यक्ति, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन डिनोट्स करता है चुनाव को, और चुनाव के अंदर किसका चुनाव होता है, इलेक्शन, जिस भी चीज के इलेक्शन होते हैं उन व्यक्तियों का चुनाव होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा जो हमारा सेक्शन है 21 पब्लिक सर्वेंट का, कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। अब इसके अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन बना देता हूँ कि जो इसके अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे बनेगा और कौन सा बनेगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, यानी कि इनमें से, या फिर ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, करेक्ट द, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर देखने हैं ऑप्शन, मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, या फिर कोई
कोई भी जैसे मान लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम ले दिया, कमिश्नर कर दिया, ठीक है, या फिर हु मे सर्विस इन इन द गवर्नमेंट होल्ड ऑफिसर, गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस, ठीक है, गवर्नमेंट का ऑफिस को होल्ड करता हो, ठीक है। तो जैसे चार ऑप्शन दे दी जाएंगे जिसके अंदर आपको पता है कि हर एक वह व्यक्ति, ठीक है, जो गवर्नमेंट से पे कर लेता है, वो जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, अगर आप एक बार स्टडी कर लोगे और अपने आसपास सोच के देखोगे कि हाँ भाई ये तो गवर्नमेंट से ले रहा है, ठीक है, सरकारी इससे पैसा आ रहा है सरकार का, ठीक है, तो वह क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। तो आपको इजी हो जाता है अपना जो करेक्ट आंसर चूज करने में, ठीक है, तो आप इजीली अपना करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो, ठीक है। और जो केस लॉज है, केस लॉज इसके अंदर एक केस लॉ तो ये था कि नेशनल स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी एलटीडी वर्सेस स्टेट स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है। और जो सेकंड केस था वो था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ सीबीआई एसपीई, ठीक है। तो ये दो केस है, आपको ये थोड़े से ध्यान में रखने हैं कि अगर ऑप्शन में आ जाए तो कौन सा केस है जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 के अंदर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, जिसके अंदर पब्लिक सर्वेंट के बारे में कोई जिससे रिलेटेड केस होता है, तो ये दो केस है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हमसे अपना क्वेश्चन पूछे, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।